एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हर शिफ्ट में लगभग नाव तथा धारा बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और इनमें हमें दिक्कत आ रही है, तो इसी वजह से मैं आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम की क्लास लेकर आ गया हूँ। और इस क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस टॉपिक में। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने वो बच्चों से पूछा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने वो सवाल ऐड किए और आने वाली शिफ्टों में क्या कुछ चेंज कर सकता है और किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो भी मैंने ऐड कर लिए पीपीटी में। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज समझते हैं हम बोट एंड स्ट्रीम को। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक बार ध्यान से देखो भाई, शांत जल में नाव की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी x प्लस वाई। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी x माइनस वाई, ये आपको पता है। धारा की दिशा में चाल को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, विपरीत दिशा में चाल को अपस्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन अगर ये दोनों दे दिया जाए, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दी, अपस्ट्रीम स्पीड दे दी, तो बेटा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस लेके 2 से भाग करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार वीडियो को रोक के एक बार देख भी लेना इनको। अब मैं बढ़ता हूँ सवालों की तरफ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, प्रैक्टिस करवानी है। डिटेल से पढ़ना है तो आप बोट एंड स्ट्रीम बाय रविंद्र पांचाल सर्च करोगे तो बहुत डिटेल के साथ में मैंने इस टॉपिक को पढ़ा रखा है। एक नाव नदी की विपरीत दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ताकि आप देखते ही आंसर करके आ जाओ। नदी की विपरीत दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। अब आपको पता है नदी की विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस वाई, जो कि कितनी दे रखी है 17। यदि नदी की धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अच्छा ये नदी की धारा जो है, धारा की चाल कितनी दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी नदी में नदी की दिशा में नाव की गति क्या होगी, नदी की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम पूछिए। तो आपको पता है ये क्या होती है बेटा x प्लस वाई। तो यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लूंगा बेटा, x बराबर है 3, इधर आएगा तो 20, यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई 20 आ गई। तो 20 और प्लस में ये y होता है बेटा, y क्या धारा की चाल, धारा की चाल कितनी दे रखी है 3, तो आंसर आएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को बातें समझ में आ गई। 23 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से समझो बेटा, ये पहला सवाल इसलिए आराम से बता रहा हूँ, उसके बाद आप फटाफट खुद समझ जाओगे। मैंने आपको बताया बेटा, जैसे धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, विपरीत दिशा में चाल होती है नाव की चाल माइनस में धारा की चाल बराबर है 17। तो नाव की चाल तो हमें नहीं पता, पर धारा की चाल पता थी 3, 17। तो x बराबर है कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी 20, y की वैल्यू कितनी थी 3, जो इसने दे रखी थी। फिर इसने बोला नदी की दिशा में चाल बताओ, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड बताओ, तो x प्लस वाई होती है, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 3, तो 23 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, स्थिर जल में नाव की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम किसके बराबर होती है बेटा, नदी की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल, धारा की चाल हमें नहीं पता। ये हमें पता है बेटा कितनी दे रखी 7 बराबर है 15 माइनस में वाई, माइनस वाई उधर जा गया प्लस का वाई, 7 आकर 15 में से घटेगा 8, तो धारा की चाल कितनी आ गई वाई आ गई। इसने बोला धारा के साथ नाव की गति बताएं, धारा के साथ नाव की गति यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछिए। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है बेटा नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। नाव की चाल कितनी दे रखी थी 15 दे रखी थी, धारा की चाल कितनी आ गई 8 आ गई, तो 15 और 8 कितना होता है बेटा 23। इस सवाल का करेक्ट आंसर भी क्या होगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर भी क्या आएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो ध्यान से समझना इसको। एक नाव धारा के अनुदिश, अनुदिश होता है बेटा धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम, एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है। भाई अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो टाइम कितना लेती है 6 घंटे, लेकिन उतर कर वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में, वापस आएगी तो बेटा अपस्ट्रीम आएगी, 8 घंटे लेती है। भाई जाएगी डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में, आएगी विपरीत दिशा में। मान लीजिए धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति बताए, शांत जल में नाव की चाल बतानी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, टाइम का रेशियो क्या हो गया, 2 से काटूंगा 3, 2 से काटूंगा 4, ये टाइम का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो बेटा जी उल्टा होता है टाइम से, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3।
यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 4 है तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बेटा जी 3 है। इसने कहा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मुझे बताओ धारा की गति कैसे आएगी, धारा की गति कैसे आएगी। देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने समझाए थे कंसेप्ट आपको। धारा की गति कैसे आएगी सर, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम कितनी है 4, अपस्ट्रीम कितनी है 3 बटे में 2, तो हमारे हिसाब से 1 बटे में 2 आई। जबकि एक्चुअल में धारा की गति कितनी है बेटा जी 5। इसने बोला शांत जल में मोटर बोट की चाल बतानी है, यानी कि नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल क्या होती है सर, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2, तो ये आई हमारे हिसाब से 7 बटा 2, ठीक है भाई। धारा की चाल हमारे हिसाब से 1 बटा 2 आई, जबकि क्वेश्चन में दे रखी कितनी 5। तो 1 बटा 2 की वैल्यू 5 है। कितने गुना है बेटा जी 10 गुना है। आधे का 10 गुना करोगे तभी तो 5 आएगा। तो ये भी कितने गुना हो जाएगी बेटा 10। तो 2 से काटोगे 5 और 7 पंजा 35, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई बातें। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। टाइम का रेशियो 3 से 4 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4 से 3। डाउनस्ट्रीम स्पीड 4, अपस्ट्रीम स्पीड 3। अगर मैं इनका डिफरेंस लेके 2 से भाग करूंगा तो धारा की गति आएगी। अगर मैं इनको जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो नाव की चाल आएगी। ये हमारी आई 1 बटा 2, इसकी वैल्यू दे रखी थी 5 यानी कि 10 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं। दोनों स्थानों से 2 नावें एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ये 2 स्थान है बेटा, ये ए और ए बी। 108 किलोमीटर का इनके बीच में क्या है गैप है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में जा रही है, यानी कि ये मान लिया डाउनस्ट्रीम जा रही है, और दूसरी जो है विपरीत दिशा में जा रही है, ये अपस्ट्रीम जा रही है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगी यदि उनकी चालें 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव की चाल है बेटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इस नाव की चाल जो है बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कभी भी ऐसा सवाल आए बेटा बोट एंड स्ट्रीम में कि एक नाव इधर से आ रही है, एक नाव इधर से आ रही है और टाइम पूछा होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी बेटा जी 108। स्पीड जो होगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड कैसे, इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि आमने सामने से आ रही है तो स्पीड जुड़ेगी। तो 12 और 15 कितना हो गया बेटा 27। 12 और 15 कितना 27, हमेशा याद रखना। तो 27 चौका 108 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ पाए। कभी भी ऐसा सवाल आए तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट सवाल देखो। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में 2 गुना समय लेता है। ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो सेम होगी, 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 50 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, टाइम की बात करूँ, देखो डिस्टेंस तो क्या दोनों केस में सेम है। डिस्टेंस तो क्या है बेटा जी सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होती है ना तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। ये अभी पिछले सवाल में भी किया था हमने। तो आप देखो धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में 2 गुना समय लगता है। अगर यहाँ पर 1 यूनिट समय लगेगा तो अपस्ट्रीम में 2 यूनिट समय लगेगा। तो टाइम का रेशियो हो गया 1-2, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा 1। 2 से कितना हो जाएगा बेटा जी 1 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर मैं नाव की चाल देखूं तो नाव की चाल मैंने क्या बताई थी, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2, तो 2 प्लस में 1 3 बटे में 2। अगर मैं जानना चाहूं धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल कैसे आएगी बेटा, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2 यानी कि 1/2। समझ पाई बात। मेरे हिसाब से नाव की चाल 3/2 है, जबकि उसने बताई कितनी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे मेरी बात को। स्थिर जल में कहां पर गया भाई, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चलाने वाला है। हाँ, तो नाव की चाल 3 थी हमारे हिसाब से यहां से क्वेश्चन में। तो 3/2 की वैल्यू 3 है। कितने गुना भाई साहब, देखो 3/2 की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 ऊपर रखो तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये कट गया, डबल है। क्या बेटा जी डबल होगी भाई, 2 से गुणा करूंगा इसमें, 2 से 2 कट जाएगा तभी तो 3 आएगा, डबल है। तो धारा की चाल भी क्या हो जाएगी डबल। 2 से 2 कट गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। धारा की चाल कितनी आई 1 किलोमीटर
प्रति घंटा। अब उसने बोला धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति, प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड बतानी है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बेटा, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। नाव की चाल 3 थी, धारा की चाल 1 है, तो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना बेटा जी। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है स्थिर जल में। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है। देखो सेम उसी तरह का सवाल है, मैंने 3 सवाल रखे हैं इस टाइप के ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। टाइम की बात करूंगा तो ये कह रहा है डबल समय लगता है। यहाँ पर 1 यूनिट समय लगेगा तो अपस्ट्रीम में लगेगा 2 यूनिट समय। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उल्टा 2:1। ये हो गया स्पीड का रेशियो। अगर मैं यहाँ से नाव की चाल देखना चाहूँ तो नाव की चाल होती है डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2। तो 2 और 1 3, 3 बटे में 2। अगर मैं धारा की चाल देखना चाहूँ तो धारा की चाल क्या होती है सर, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे 2। तो डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे 2, तो 2 में से 1 गया 1, 1 बटे में 2। ये आ गई धारा की चाल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नाव की चाल 3/2 नहीं है, उसने साफ साफ कहा स्थिर जल में नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कब आएगी, जब इसमें 12 गुणा करूंगा, क्योंकि 2 से काटोगे 12 को 6 और 6 तिये 18, तभी तो आएगी। यहाँ पर 12 गुणा किया है तो यहाँ पर भी 12 गुणा करना पड़ेगा, 2 छिके 12, तो ये कितनी आ गई बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछा था, धारा की चाल बताई। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही? बेटा जी बहुत कम टाइम रह गया है एग्जाम में, इसलिए अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ध्यान से क्लासेस देखनी है। हम लंबी लंबी क्लास नहीं ले रहे, रीजन क्या है, क्योंकि टाइम कम है और हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाई जाएं। आने वाली शिफ्टों में आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा सर ने जो पढ़ाया था वही सवाल आया हुआ है। समझ पा रहे हो? फिर भी आपको अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ में, तो हमने पूरा मैथ भी कंप्लीट पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहो उस टॉपिक का नाम लिखो, पीछे लिख दो बाय रविंदर पांचाल सर, वीडियो हाजिर हो जाएगी, डिटेल से पढ़ लो। तो लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेज इनफ है। जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, और वही टाइप करवा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आ रही हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में आने में लगने वाले समय का 2 गुना समय लगता है। देखो एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में आने में लगने वाले समय का 2 गुना समय लगता है। ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर 1 यूनिट समय लगता है, तो यहाँ पर 2 यूनिट समय, दुगुना समय लग रहा है। अब ध्यान से देखो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 2 से 1 हो जाएगा। अगर मैं धारा की चाल देखूं, धारा की चाल क्या होती है बेटा, ना डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे 2। तो डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम, 2 में से गया 1 और बटे में 2, तो 1/2। अगर मैं जानना चाहूँ बेटा नाव की स्पीड क्या होगी, नाव की स्पीड होती है सर डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे 2। तो डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम 3/2, तो 3/2 ये होगी। लेकिन भाई धारा की चाल 1/2 मेरे हिसाब से है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है धारा की गति, पानी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा मेरे भाई, 1/2 की वैल्यू यहाँ पर जब 6 गुणा करूँगा, क्योंकि 2 से 6 को काटोगे तभी 3 आएगा, यानी कि 6 गुणा वैल्यू है, 6 गुणा वैल्यू है, तो ये भी 6 गुणा वैल्यू हो जाएगी। 2 से काटोगे 3 और 3 तिया 9, तो नाव की चाल आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हमसे पूछी थी तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल दोनों दिशाओं में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 2 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? भाई देखो डाउनस्ट्रीम की बात करूँ तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, 6 किलोमीटर दूरी तय की, और अपस्ट्रीम में भी कितनी किलोमीटर तय की है, 6 किलोमीटर। पर आपको पता है बेटा जी डाउनस्ट्रीम में कैसे जाएगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। नाव की चाल हमने x मान ली, धारा की चाल इसने दे रखी 4। भाई अपस्ट्रीम कैसे जाएगा, अपस्ट्रीम सर अपस्ट्रीम जाएगा नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। तो कुछ समय यहाँ पर लगा, कुछ समय यहाँ पर लगा, कुल मिलाकर ये समय कितना बनता है, 2 घंटे का। टोटल कितने घंटे का समय बना, 2 घंटे का। ये सोल्व करना है।
लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे तो बात बनेगी नहीं, इसलिए आपको बाय ऑप्शन करना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाय ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा लूँ तो देखो 4 और 12 16, ये बात बनेगी नहीं, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 और 4 7, पूरा पूरा कटेगा नहीं। अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 और 4 12, 6 बटे में 12। अगर मैं यहाँ पर 8 लेता हूँ तो देखो 8 और 4 12, 6 से काटूंगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि आधा घंटा तो आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर 8 लेता हूँ तो 8 में से 4 गया 4 और 6 बटे 4, और 6 बटे 4 को अगर आप देखोगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखो आधा घंटा था और यहाँ पर हो गया बेटा 1.5 घंटा। 3 बटा 2 कितना होता है 1.5, 2 एकम 2, 1 बच गया ये, और आधा और 1.5 कितना बनता है 2 घंटे बनते, यही तो आया। यानी कि जब मैं x की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेकर चल रहा हूं तो मेरा आंसर सही आ रहा है। तो बाय ऑप्शन जो है इस सवाल को करना है हमेशा, कभी भी इस टाइप का। ये सवाल आया है, एक बच्चे ने बताया था सर इस टाइप का सवाल आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर मेरे से तो निकला ही नहीं, 6-7 मिनट खराब होगी मेरी। नहीं करनी भाई, बाय ऑप्शन करना है। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन बनाने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस तरह के सवालों को बाय ऑप्शन करना है, ठीक है। अब देखो ये टाइप जरूर पूछी जा रही है भाई, एक ये टाइप पूछी जा रही है, इसको ध्यान से देखो। 3 सवाल मैंने रखे हैं, 2 सवाल मैं खुद कराऊंगा और 1 सवाल आपको होमवर्क दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा के साथ 39 किलोमीटर की दूरी कुल 8 घंटे में तय करता है। देखो धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम, और टाइम यहाँ पर लिख लिया मैंने। देखो धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के साथ 39 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है बेटा जी 8 घंटे लगते हैं। जबकि धारा के साथ 52 किलोमीटर, धारा की दिशा में 52 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है तो 10 घंटे लगते हैं। कभी भी ऐसे सवाल आए तो कैसे करना, ध्यान से देखो। तो इसने बोला नाव की गति बताई, आपसे पूछा बेटा जी नाव की गति, नाव की गति पूछिए, तो क्या करना है ध्यान से सुनो भाई। कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको एक काम करना प्यारे बच्चों, या तो इसको इक्वल कर लो या फिर इसको इक्वल कर लो, किसी एक को इक्वल कर लो। जैसे मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर 5 से गुणा कर दूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि 25 छिक्का 150 और 30 पंजा 150। तो यहाँ पर 6 से गुणा किए तो पूरी इक्वेशन में 6 से गुणा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 5 से गुणा किए तो पूरी इक्वेशन में 5 से गुणा आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो नया डेटा आ गया। क्या डेटा आया, ये 25 छिक्का 150, ये भी 150, 6 निमा चम्मन और 6 ती 18, 18 और 5 23, ये हो गया 234, 6 अठे 48 हो गया। यहाँ पर देखते हैं बेटा 52 पंजा कितना होता है बेटा, ये 260, 52 पंजा कितना हो गया बेटा 260 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 10 पंजे कितना हो गया बेटा 50। अब क्या करो आप लोग, इस इक्वेशन में से ऊपर वाली को माइनस कर दो, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को माइनस कर दो। देखो 150 में से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, 260 में से 234 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 26 बचेगा। और यहाँ पर देखोगे 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर 0 आ चुका है, कट गया था पूरा। अब ये बचा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 26 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा 2 घंटे, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। 26 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे हैं तो आपको 13 किलोमीटर प्रति घंटा जो है डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब अपस्ट्रीम स्पीड और निकाल लेंगे। क्यों निकालनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था नाव की चाल कैसे आएगी, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड तो पता चल गई, अब अपस्ट्रीम स्पीड और पता करनी है। अपस्ट्रीम स्पीड देखो कैसे पता करोगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 13 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर 39 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे होंगे 3 घंटे। 13 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है तो 39 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे होंगे, यानी कि जो 8 घंटे थे 8 में से 3 घंटे तो यहाँ पर लगे, तो यहाँ पर कितने घंटे लगे होंगे बेटा 5 घंटे। और अपस्ट्रीम में गया कितना था 25 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अपस्ट्रीम की स्पीड है। आ गया भाई। अब यहाँ पर रख दो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी 13, अपस्ट्रीम की स्पीड आई 5 और बटे में 2, 13 और 5 18, 18 बटे में 2 होता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी बच्चों को बातें समझ में आई? बोट एंड स्ट्रीम में सबसे लेंदी सवाल जो होते हैं वो यही होते हैं और ये पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। प्रोसेस क्या था, किसी एक को इक्वल कर लो, या तो इसको या इसको। अब देखो और भी सवाल समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा।
एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाती है तो कितना समय लगता है? 9 घंटे। जबकि धारा के साथ 36 किलोमीटर, जबकि धारा के साथ 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाती है तो 8.5 घंटे लगते हैं, 8.5 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति बताइए, नाव की गति। अब आपको पता है नाव की गति कैसे आएगी सर? डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो कैसे निकालोगे। मैंने कहा था इनमें से किसी एक को इक्वल कर लो, या तो इनको इक्वल कर लो या इनको इक्वल कर लो। अगर मैं इनको इक्वल करता हूं तो बेटा मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, तो 24 तिया 72 और ये 36 दूनी 72 बराबर हो गया भाई। अब यहाँ भी गुणा कर दो 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 गुणा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। अब देखो नया डेटा आएगा, ये भी 72 और ये भी 72, 36 तिया 108 है, ये 108 हो गया और ये 24 दूनी 48 हो गया, ये 9 तिये 27 हो गया और ये 8.5 दूनी बेटा 17 हो गया। ठीक है। अब मैं देखो इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी में से छोटी माइनस कर देते हैं। ये तो 72 से 72 गया, 0 बच गया। 108 में से 48 गया, 108 में से बेटा जी कितना गया? 48 गया, तो कितना बचेगा? 60 किलोमीटर। ठीक है। 27 में से 17 गया तो 10 और ये टाइम था तो घंटे। तो आपने देखा अपस्ट्रीम में उसने 60 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की है, तो स्पीड आ गई बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड आई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है। अगर 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है तो यहाँ पर 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे होंगे? 6। तो 9 में से 6 घंटे तो यहाँ पर लगे थे, तो यहाँ पर कितने लगे होंगे बेटा जी? 3 घंटे। और 3 घंटे में कितना किलोमीटर गया था? 24। तो मैं कह सकता हूँ डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी सर? 24 किलोमीटर 3 घंटे में कवर की है तो आपको होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। ठीक है भाई। अब रख दो यहाँ पर, डाउनस्ट्रीम स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अपस्ट्रीम स्पीड है 6 और बटे में 2, 8 और 6 14, 14 बटे में 2 करोगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल आ जाएगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल आ जाएगी। बेटा कोई भी टॉपिक हो, आपको टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर। आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी, क्योंकि कम टाइम है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। एक तो मैं प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर लेता हूँ, ये मतलब एक टॉपिक मैं यहाँ पर कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपको मैथ रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत है तो चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, टॉपिक का नाम लिख के पीछे लिख देना है बाय रविंद्र पांचाल सर। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को अच्छे से देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। कमेंट करके बताया करो बेटा जी, कमेंट करके बताया करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।